यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ की पिक्चर इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। इस पिक्चर में पीट हेग्सेथ ने अपनी बाइसेप्स पे एक टैटू बनाया है जिसमें एक अरेबिक वर्ड लिखा है काफिर। सिमिलरली 2025 में सीरिया में यूएस की आर्म्ड व्हीकल्स पे भी एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा हुआ था और इसी तरह से अरेबिक में लिखा हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूएस आर्मी काफिर वर्ड क्यों यूज कर रही है और वो भी अरेबिक में क्यों लिख रही है, वरना दे बिलोंग टू क्रिश्चियन बिलीफ, वो जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम का नाम भी लिख सकते थे। उसका रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्क्रिप्चर्स एंड टाइम्स में जब दज्जाल एंटी क्राइस्ट दुनिया में आएगा तो उसके माथे पे भी एग्जैक्टली यही वर्ड लिखा होगा और वो भी अरेबिक में लिखा होगा। अब इन सारी चीजों से यूएस पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज देना चाहता है कि ऑल दिस वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट आर नॉट पॉलिटिकल वॉर्स, दीज आर रिलीजियस वॉर्स एंड वी बिलोंग टू द आर्मी ऑफ दज्जाल एंटी क्राइस्ट। अब एक रिलीजियस वॉर होगी या नहीं ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लोगों का ये मानना है कि वी आर लिविंग इन दी एंड टाइम्स। मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि दज्जाल आने वाला है, क्रिश्चियंस ये कह रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है और जूस का ये मानना है कि उनका लास्ट मसाया आने वाला है। लेकिन तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स का ये फर्म बिलीफ है कि उसके आने से पहले दुनिया में एक कैटास्ट्रोफिक वॉर होगी जो इतनी डिस्ट्रक्टिव होगी कि सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस ऐसी वॉर कभी नहीं हुई होगी। और इसी वॉर को बाइबल के अंदर द बैटल ऑफ आर्मेगेडोन कहा गया है। अब जुडाइज्म का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिलीफ है कि हमारे मसाया के आने से पहले हमें अपना थर्ड टेम्पल रीबिल्ड करना है। और वो टेम्पल था कहाँ पे, जहाँ पे करंटली मस्जिद अल अक्सा है। अकॉर्डिंग टू देम वहां पे उनका एक एंशिएंट टेम्पल हुआ करता था जिसको प्रॉफिट सोलोमन पीस बी अपॉन हिम ने बनाया था। उस टेम्पल को 2 बार डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब तीसरी बार हमें उसको रीबिल्ड करना है और उस टेम्पल में बैठ के हमारा फाइनल मसाया पूरी दुनिया पे रूल करेगा। इसीलिए रिसेंट वॉर में आईडीएफ सोल्जर्स ने अपनी यूनिफॉर्म पे एक बैच लगाया हुआ है जिसपे एक टेम्पल बना है और वो अपने वीडियोस में क्लियरली कह रहे हैं कि दिस वॉर इज इंटेंडेड टू रीबिल्ड द थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन पीस बी अपॉन हिम। One day our true leader will come and we'll be united as a whole Jewish nation so we can rebuild the Beit HaMikdash. आईडीएफ सोल्जर्स की यूनिफॉर्म पे एक और बैच लगा हुआ है जिसपे ग्रेटर इजराइल का मैप बना है। अब ये टर्म ग्रेटर इजराइल आपने बार बार सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। बेसिकली ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस से लिया गया है, जिसमें गॉड प्रॉफिट अब्राहम पीस बी अपॉन हिम से कोवेनेंट करते हैं कि आपके जितने भी पायस चिल्ड्रन होंगे उनको हम ये लैंड गिफ्ट करते हैं, फ्रॉम द रिवर ऑफ नाइल टू द रिवर ऑफ यूफ्रेटिस। और इस सारी जगह पे करंटली कौन सी कंट्रीज हैं? मुस्लिम कंट्रीज। इसीलिए बार बार इजराइल अपनी नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक करता रहता है। और ग्रेटर इजराइल को एस्टेब्लिश करने के लिए अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू 2 ही चैलेंजेस हैं। The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons. The first is called Iran, the second is called Pakistan.